बंगाल में से छोड़िए, कभी आप लोगों के पास जुल्म होता ही नहीं है। लेकिन दिल्ली के लिए भी मैं ये आपको कह के जाऊंगा कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है, दिल्ली को हम छाड़ेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी পশ্চিমবঙ্গে সরকার করতে চলেছে। নন্দীগ্রামে উনি হেরেছেন, তার রিপিট হবে ভবানীপুরে। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस भारत और इस वक्त हम मौजूद हैं भवानीपुर विधानसभा सीट पर, जो पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस सीट पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ उन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे हैं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। यहाँ हमने बात की कुछ लोगों से और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कहता है भवानीपुर। आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? आई एम हियर सिंस बर्थ, जन्म से कलकत्ता में है। अभी तक कितने बदलाव देखे और ऐसी क्या समस्या है जिसका आज तक कोई समाधान ही नहीं हो पाया? एक ही बदलाव देखा 2011 में, शुरू में तो सीपीआईएम ही थी, उसके बाद अब यहाँ पे टीएमसी है। और राष्ट्र इतने सालों से जो सबसे बड़ी समस्या, अभी भी यही बोल रहा हूँ मैं, लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ ह्यूज इशू, बट द ह्यूज इशू इज द फाइनेंशियल drain. The investments don't come here, the infrastructures don't come here, there is no ease of business. तो जब कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर लेता है तो उसके मन में सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। कलकत्ता या बंगाल रहना उसके डोमेन में ही नहीं आता। This is a huge loss to the state government, to the state, to the everyone out here. तो I just hope कोई भी सरकार आए, ये रहे या आए, बदलाव इसी चीज में आनी चाहिए कि माइंडसेट सरकार का चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स बंगाल फॉर दिस, एंड इफ दिस टू हैपन, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली फील लाइक होना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, या तो सरकार का होगा या तो सरकार के ब्रेन का होगा। उनके परिवर्तन तो होगा, सरकार या तो अपने आप को बदलेगी या तो सरकार ही बदल जाएगी। नाउ आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, इसी सीट से शुरू भी है इस बार, और ये सीट ही एंटी क्लाइमैक्स है। Subhendu Da has come all the way from Nandigram fighting for this seat, Bhawanipur. Didi has to also retain her seat and he has to ensure that he wins this seat. चेंजेस तो बस मेनली तो मैंने देखा, ममता दीदी 15 साल तक यहाँ रही, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, तो अभी चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो, नई गवर्नमेंट आए और कुछ अच्छा करे बंगाल के लिए। डेवलपमेंट ही है मेनली मुद्दा, विकास। बंगाल में कुछ भी नहीं है, नए इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज बोल के कुछ भी नहीं है। जो भी हो, लगने का तो मालूम नहीं है, बट चेंज चाहिए। अब बहुत साल हो गए अपने लाइफ में, हम दो ही सरकार देखे, पहले सीपीएम देखे और फिर 15 साल से ये देख रहे हैं। चेंज होने से, नया गवर्नेंस आने से, देखे तो सही कि क्या होता है चेंजेस। एक ही सरकार देखते देखते वही 15 साल से देख रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना हो सकता खराबी हो नया सरकार आके, बट चेंज चाहिए। दिस इज मेरा बोलने का है बस। देखिए, अभी तक अपने लाइफ टाइम में बंगाल हैज बीन अनफॉर्चुनेट। बंगाल में कोई बदलाव इसलिए भी नहीं आया क्योंकि स्टेट और सेंटर कभी एक साथ एक पेज पे थे नहीं, न लेफ्ट में न तृणमूल में, और इसका इम्पैक्ट हमारे डेवलपमेंट पर है। तो होपफुली वी हैव अ गवर्नमेंट जिसका समन्वय सेंटर और स्टेट में तालमेल बना रहे, क्योंकि बंगाल इज स्टेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे चीप स्किल्ड लेबर है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, इट्स अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, यू हैव ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हियर, you have tourism here, but you don't have enough infrastructural investment. So hopefully this, whoever comes to power, he can find ways to give more investment to the state. This is a state which is raring to go up the ladder. So I hope we get a government which is going to help revive the state, which has not been for the past 40-45 years. ऐसा कोई समस्या हम लोग देख नहीं पाया। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं उसमें, अपने हम लोग को जो मतदान देने का हम लोग देंगे। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, 35 साल हो गया, 35 सालों से कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। वन पार्टी शासन है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं, ममता ही आएगी। बदलाव चाह रहा है। क्यों ऐसे? बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है ना, गुंडागिर्दी है और तोलाबाजी भी है, इसीलिए बदलाव चाह रहा है। बाकी सब ठीक है। अच्छा, बिजनेस का मेन है।
वो आता है घर में लीज देने के लिए, वोट का पेपर देने के लिए, लेकिन आप लोग क्या उन लोग को बोल के रखता है कि हम लोग को कल देने आया था, देन आफ्टर से आप 2 नंबर में दीजिएगा? भाई क्यों? वो हम लोग का इच्छा है, हम लोग को किस में देना है नहीं देना है, दैट नॉट बिजनेस ऑफ यू। आपका काम है वो भी आप नीचे आके सबको बुलाओगे, फ्लैट के नीचे सबको नीचे बुलाओ। अरे आपका फर्ज क्या है? ऊपर जाके देने का, डोर टू डोर देने का है। आप उल्टा सब लेडीज को नीचे बुलाओगे और बोलोगे 2 नंबर में देना? इस बार चुनावी मुद्दा तो बहुत है। बोला जाए तो इस बार का जो चुनावी स्टाइल है और जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे पहले कलकत्ता में शायद ही हुआ होगा। बिकॉज 2021 के बाद में लोगों को इतना डराया, दहशत किया गया है कि इवन नाउ ऑल्सो पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ, इज्जत के मारे। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कि हम लोग अकेले रहते हैं और हम लोगों को घर में थ्रेट दिया जाता है। हम लोगों को घर में क्या एरिया में सब माने उनके सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि आप लोग को कोई करेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो बंदे अकेले अगर घर पे रह रहा है, उनके फैमिली कम है, तो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू टेक अ पंगा विद दोस हुलिगैनिज्म? हाँ, ममता इतनी बुरी तरह से वो हारेगी इस बार, क्योंकि वो हम लोगों को डराना चाहती है, हम लोग को दिमाग में ये डालना चाहती है कि वही शहंशाह है, बट ये उनका सोच गलत है। हमारे द्वारा ही वो उठी थी, अब हमारे द्वारा ही वो गिरेगी। ना सिर्फ मेरा व्यू नहीं है, आप देख लीजिए कलकत्ता में सब जगह से वो सबको पैसा दे रही है, घर जा के वो सबको थ्रेट दे रही है। वो क्या करना चाहती है? वो क्या सोच रही है कि प्रधानमंत्री से ऊपर उठेगी? कभी नहीं। उनकी कैपेबिलिटी तो चीफ मिनिस्टर की बनने की भी नहीं थी, बट इवन देन शी इज देयर बिकॉज ऑफ अगेन हुलिगैनिज्म। लोगों को डरा के मारपीट करके वैसा नहीं होता है। अच्छे तरीके से आप जियो। रहते कहाँ पे है? कालीघाट। और वो दादागिरी सब पूरी कलकत्ता में अपने भाई बहन सबको लेके करवा रही है, बहुत गलत है। मैं हर जनता को बोलूंगी कि उन लोगों को वोट ना दे। ऊपर की तरफ से क्या है, अंदर में क्या है, किसी का कुछ नहीं। दीदी भी बहुत कुछ बोलती है, यहाँ भी बहुत, किंतु अपनी तरफ से मैं हमेशा से बीजेपी को ही देती आई हूँ। मैं बीजेपी के ही के साथ ही हमेशा। इशू वही है, डर का माहौल बना के रखा है। आजादी बोल के है ही नहीं, सीधा बात है। आजादी चाहिए, परिवर्तन सब मिल के होगा, मेरा अकेला से तो होगा नहीं। सबको आजादी चाहिए। आज की जो यंग जनरेशन है वो और उसको नौकरी चाहिए। आज हमारा ही लड़का लोग बाहर, जॉब नहीं है यहाँ। हाँ, आज हम 72 है, कभी भी अकेला रह रहे, दोनों लड़का बाहर में है, क्या करेंगे? अभी एक बार चेंज मांगता है पब्लिक, चेंज होना चाहिए। एक बार देखे बीजेपी को चांस देके क्या होगा। एजुकेशन, बिजनेस वाले सब रो रहे हैं। यहाँ पे सिंडिकेट राज है, नौकरी चोरी, चावल चोरी, अभी पानी भी चोरी हो रहा बंगाल में, चोरी, गोरू और कोयला तो है ही। इस बार मुद्दे होने चाहिए बंगाल का डेवलपमेंट। ये मुद्दे पे जो भी काम करे वो अच्छा है। टक्कर बराबर की है। शुभेंदु फाइट दे रहे हैं ममता दीदी को, और ममता दीदी भी फाइट दे रही है शुभेंदु को। बदलाव उस समय सिद्धार्थ शंकर राय का रूल था, उससे बदलाव था। उसके बाद से 50 साल से स्टैंड स्टिल है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखिए, लोग तो यहाँ के चेंज होंगे नहीं। बीजेपी आ जाती है तो ये थोड़ा डेवलपमेंट का उम्मीद रखते हैं, बट यू कांट चेंज द पीपल, दे विल रिमेन द सेम। चुनावी मुद्दा विकास का थोड़ा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, और चेंज का लग रहा है। डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। कोलकाता में फ्यूचर एकदम खत्म ही हो गया, ना ही अच्छे स्कूल है, ना ही अच्छे कॉलेजेस है, एजुकेशन सिस्टम भी खराब ही चल रहा है। होपफुली थोड़ा बेटर हो जाएगा फ्यूचर में, एक्सपेक्टेशंस तो यही है।